आज के इस मुबारक दिन हम तमाम अहबाब एक अजीम हस्ती, बल्कि दो अजीम हस्तियां, उनका उर्स मनाने के लिए यहां पर जमा हुए हैं। पहली हस्ती पीर व मुर्शिद के वालिद मुहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत मुंशी फ़तेह मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरक़दुहु व रहमतुल्लाहि अलैहि, उस्ताज़ियुल मुकर्रम आशिक़े क़ुरआन पीर तरीक़त हज़रत मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, इन दो हस्तियों की याद में हम यहां पर जमा हुए हैं। वो पहली हस्ती जो हमारे यहां जमा होने का सबब बनी, जिनके सदके से हमें यहां जमा होने का शर्फ हासिल हुआ, वो अजीम हस्ती मुंशी फ़तेह मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की है। हज़रात मोहतरम जो आया करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। अहबाब ज़ी वकार, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करके अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए यादे इलाही और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। तो किसी आशिक ने क्या खूब कहा है कि अक्ल वालों के तसव्वुर में कहां ज़ो के जुनू, अक्ल वालों के तसव्वुर में कहां ज़ो के जुनू, ये इश्क वाले हैं जो सब कुछ ही लुटा देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। कि जो अल्लाह वाले बन गए, जिनको सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल याद रहा, उसके सिवा वो सब कुछ भूल गए। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अल्लाह को याद करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। कि जो अल्लाह की रजा के लिए चलते हैं, फिरते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जिनके तमाम काम सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए वक्फ है, उनके लिए आज हम यहां पर जमा हुए हैं। तो वो हस्ती कि जिनका नाम यहां पर लिखा हुआ है, जिनके नाम से आप सब वाकिफ हैं, यानी मुंशी फ़तेह मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने उम्र भर सारी जिंदगी एक ऐसे अल्लाह वाले की खिदमत की कि जिनके बारे में किसी फारसी नात गो शायर ने क्या खूब कहा कि नय्यरे चरखे विलायत पर तोए शाने जमाल, शेख माँ ख्वाजा अमीर अहमद शहे तख्ते बसाल, मंजरे फिर दोस रोजा मसदरे फैज़े अमीन, रिफ़अते ऊ विसालश गुंचाए राज़े कमाल। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि मैं उसका नाम ले रहा हूं, उसका जिक्र कर रहा हूं कि जो आसमाने विलायत पर विलायत का सूरज बनकर चमका है, विलायत का सूरज बनकर चमका है। मेरी मुराद कि मेरे शेख ख्वाजा अमीर अहमद हैं कि जो बसाल के तख्त के बादशाह हैं, जो बसाल के तख्त के बादशाह हैं और अल्लाह तबारक व तआला की शान जमाल का मजहर है। तो उनकी खिदमत की कि जिनको औलियाए किराम में ये मकाम मर्तबा हासिल है कि वो बिला नागा आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ करते हैं।
कम ही औलियाए किराम है कि जिनको ये मकाम व मर्तबा हासिल हुआ कि वो बिलाल आगा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूरी से मुशर्रफ हों कि एक मर्तबा अपने भाई जो मजजूब थे उनसे ये कहने लगे कि वो वक्त याद कर कि जिस वक्त तुझे दरबारे नबूवत के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, मैंने तेरा हाथ पकड़ा और तुझे लेकर अंदर चला गया। ये वो हस्ती थे, ये वो हस्ती थे ख्वाजा अमीर अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिनके सदके से आज हम यहाँ पर जमा हैं और जिनकी खिदमत पीर मुर्शिद के वालिद मोहतरम ने की, अपना सब कुछ उन पर कुर्बान कर दिया, शेख के पर कुर्बान कर दिया। कि वो एक मर्तबा गोलड़ा शरीफ ख्वाजा महमूद तोनसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ हाजिर होते हैं। उस वक्त आप तोनसा शरीफ में इमामत के फराइज सर इंजाम दे रहे हैं। तो आप उस वक्त सफ़े निआल पर बैठ जाते हैं, यानी वो जगह कि जहां ज़ायरीन गोलड़ा अपने जूते उतारा करते हैं। वक्त का वली, विलायत का सूरज उस जगह पर आकर बैठ जाता है। ताजदारे गोलड़ा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पूछते हैं कि जो जूतों की जगह पर बैठे हुए हैं वो कौन है? ख्वाजा महमूद तोनसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बोलते हैं कि हुजूर ये हमारी मस्जिद के मौलवी साहब है। हुजूर ताजदारे गोलड़ा ने फरमाया कि मुझे इस शख्स से अल्लाह अल्लाह की खुशबू आ रही है, अल्लाह अल्लाह की खुशबू आ रही है कि ये शख्स अल्लाह ताला के नाम में इतना बेखुद है, इतना बेखुद होकर, इतना इश्को मोहब्बत में डूब कर रब को याद करता है कि मुझे इसके जिस्म से अल्लाह की खुशबू आ रही है। और एक मर्तबा और कि जब आप बसाल शरीफ में रौनक अफरोज हुए, मसनद अफरोज हुए, अपने कदमैन शरीफैन से उस जगह को बाबरकत फरमाया, तो एक मर्तबा और आप गोलड़ा शरीफ हाजिर हुए, वहां तशरीफ लाए। हुजूर ताजदारे गोलड़ा दूर से देख रहे थे कि कोई आ रहा है। मुरीदीन से पूछा कि आने वाला कौन है? उन्होंने अर्ज की कि हुजूर बसाल से कोई मौलवी साहिब आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप फरमाने लगे कि तुम्हारी नजरें तो ये देख रही हैं कि ये कोई मौलवी है, लेकिन मैं विलायत की नजर से देख रहा हूं कि मुझे नूर की तजल्लियां इसके सर से लेकर अर्श तक नजर आ रही हैं। ये वो हस्ती थी और इनकी खिदमत, उनकी खिदमत हुजूर पीर मुर्शिद के वालिद मोहतरम ने की और इतनी खिदमत की कि पूरी जिंदगी उन पर कुर्बान कर दी। उनके साथ रहना, उनकी खिदमत करना, कदम कदम पर लम्हा व लम्हा उनके साथ रहना आपकी जिंदगी का मकसद था। हुजूर ख्वाजा अमीर अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी मोहब्बत फरमाते थे, इतना प्यार करते थे कि कभी ये गवारा न करते थे कि मेरी नजरों से एक लम्हा के लिए भी फतेह मोहम्मद ओझल हो जाए। गवारा कभी न करते थे। और आप भी पीर मुर्शिद के वालिद मोहतरम भी हर वक्त साथ रहते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप किसी जगह पर सफर के लिए तशरीफ ले गए। मुरीदीन से फरमाया कि एक पर्दा लगा दिया जाए, मैंने कुछ जिक्र अज़कार करना है, कुछ वज़ाइफ पढ़ने हैं। तो पर्दा लगा दिया गया। कुछ देर के लिए पीर मुर्शिद के वालिद मोहतरम दूर हुए तो जज्बो मस्ती में ख्वाजा अमीर अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये आवाज लगानी शुरू कर दी कि मुंशी कहां चला गया, मुंशी कहां चला गया। आप दौड़े दौड़े चले आए, हुजूर मैं ये हाजिर हूं, मैं ये हाजिर हूं। आप फरमाने लगे कि मुंशी मुझे छोड़कर ना जाया कर, मुझसे दूर ना हुआ कर, तू और मैं एक ही जान है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह वालों का साथ जो रब फरमाता है कि कूनू मअस सादिकीन, कि अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा तकवा महफूज हो जाए, तुम्हारा खातिमा ईमान पर हो जाए, तो रब फरमाता है कि कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, उनकी सोहबत इख्तियार कर लो। आप फरमाते हैं कि सच्चों का साथ कैसा होना चाहिए?
उनकी सोहबत किस कदर इख्तियार करनी चाहिए। तो अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हत्ता लितकूना मिस्लहुम, यहाँ तक कि तुम उन जैसे हो जाओ, उन जैसी सिफात तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाए। जैसा बातिन उनका है वैसा बातिन तुम्हारा हो जाए। संगत ऐसी होनी चाहिए, रिफाकत ऐसी होनी चाहिए, गुलामी ऐसी होनी चाहिए, सोहबत ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा बातिन भी अल्लाह वाले की तरह हो जाए और तुम्हारा जाहिर भी अल्लाह वाले की तरह हो जाए। हत्ता लितकूना मिस्लहुम, लेकिन उस मुरीद के लिए इससे बढ़कर एजाज क्या हो सकता है कि वो खुद अपने मुरीद से कह रहा है कि शेख खुद अपने मुरीद से कह रहा है कि तू और मैं एक ही जान है, तू और मैं एक ही जान है, तुझ में और अब मुझ में दुई नहीं बल्कि एक ही जान है। तो हुजूर की पीर और मुर्शिद के वालिद मोहतरम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने शेख के साथ मोहब्बत की। वो शेख ने बिल आखिर मुरीद को एक मर्तबे पर यह कह दिया कि तू और मैं एक ही जान है, जुदा नहीं है। तो अहबाब जी वकार, ये पाक मजलिस है, पाक लोगों की महफिल है, पाक लोगों की याद में मनाई जा रही है। और इस महफिल को रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु कितना पसंद करता है, जरा ये समात फरमाइएगा और इसके बाद महफिल का आगाज होगा। बुखारी शरीफ सहाय सित्ता की सबसे पहली किताब और वो किताब कि जो कुरान पाक के बाद मुस्तनद तरीन किताब शुमार की जाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हदीस मुबारका नक्ल करते हैं बाब फद्लु ज़िक्रिल्लाह में। हदीस मुबारका का मफहूम कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते कुछ ऐसे हैं कि जो जमीन पर कुछ ऐसी जगहों को तलाश करते हैं कि जहां अल्लाह का जिक्र किया जा रहा होता है। हमारे यहां पर जमा होने का मकसद अल्लाह ताला का जिक्र करना है, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल का जिक्र करना है, यही मकसद है। तो जब वो जगह तलाश कर लेते हैं तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है कि यही हमारी मतलूबा जगह है। उस जगह पर वो बैठ जाते हैं, उन ज़ायरीन के साथ, उन लोगों के साथ शिरकत कर लेते हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते आसमाने दुनिया तक अपने परों का साया उस महफिल पर कर लिया करते हैं कि जो अल्लाह की रजा के लिए सजाई जाती है। और जब महफिल खत्म होती है, लोग चले जाते हैं, तो वो फरिश्ते बारगाह इलाही में लौटते हैं। रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु उनसे पूछता है, हालांकि वो अल्लामुल गुयूब है, कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, मेरे बंदे क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ऐ रब तेरी इबादत कर रहे थे, तेरी हम्द कर रहे थे, तेरी पाकी के नगमे बोल रहे थे, तेरी तस्बीह व तहलील कर रहे थे। क्या उन्होंने मुझे देखा है? रब पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? ऐ रब नहीं देखा। अगर मुझे देख लेते, अगर मेरी तजल्लियात का मुशाहिदा कर लेते तो ऐ फरिश्तों बताओ फिर वो मुझे कितना याद करते। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ऐ रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु अगर वो तेरी तजल्लियात देख लेते तो और शौक के साथ और इश्क मोहब्बत के साथ तुझे याद करना शुरू हो जाते। रब पूछता है कि वो मुझसे क्या सवाल कर रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु को कि ऐ रब्बुल आलमीन वो तुझसे तेरी जन्नत तलब कर रहे थे। क्या उन्होंने जन्नत देखी है? अब मुकालमा हो रहा है उन लोगों के लिए जो जिक्र इलाही की महफिल सजाते हैं, जो जिक्र रसूल की महफिल सजाते हैं, जो आपने सजाई हुई है। इस महफिल की बाबत पूछता है, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? ऐ रब नहीं देखी। अगर देख लेते तो उनका शौक कितना होता। ऐ रब अगर वो तेरी बनाई हुई जन्नत देख लेते कि जन्नत में जो नहरें तूने उनके लिए बनाई हैं, जो महल्लात उनके लिए बनाए हैं, जो जन्नत में रहने का सामान तूने उनके लिए तैयार किया हुआ है, अगर वो जन्नत की आराइश ज़ेबो ज़ीनत अगर देख लेते तो ऐ रब और इसको मोहब्बत के साथ तुझे याद करना शुरू हो जाते। वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? ऐ रब वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। तो जो तेरे गजब का मजहर है, जो तेरे गुनहगारों काफिरों के लिए बनाई गई है, वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। क्या उन्होंने जहन्नुम को देखा है?
ए रब नहीं देखा। अगर वो दोज़ख को देख ले